हम चाह रहे पुलिस आवे, हमारा गोली बजावे, लाठी मारे, जो हमारे किसान भाई गांवों में सो रहे ना, उन्हें पता लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा। जब उनकी आँख खुलेंगी फिर वे भी आओगे सवाल पूछने, क्यों मारी तन्ना भाई लमने का। सरकार को क्या, सरकार अंधी है, बावली है, पागल है, उसे नहीं दिख रहा। कहने लगा इस टाइम गन्ने का मौसम, फसल बोने का टाइम, ये किसान यहाँ बैठे और सरकार जो है गांवों में हजारों करोड़ों रुपए कहीं अपने घर तक खर्च कर रहे हैं। सरकार जो है सभी प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि भेज रही, गांव में भी भेज रही, यहाँ किसानों के मंच पर क्यों प्रतिनिधि नहीं भेज रही? यहाँ मंच पर आके ना बताओ, समझाने में बताने में वो दिक्कत जा रही है। 3-3 हजार रुपए में कल ट्रैक्टरों वालों को लिया यार, एक तेल गिरवाया जी हमारे, हमें तो झूठ बोल के लिया है। कहाँ पर? यही गाजियाबाद पीछे है, पता नहीं कौन से थे, उनको यहाँ आके पोस्टर लगा दिए, बीजेपी वाले थे या कौन से थे वे तो वे जाने। नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया गया, उन्हीं लोगों ने खंडन करा इस बात का कि जी हमें तो 300 रुपए 1500 रुपए टैक्स दिया। ये किसके आदमी? ये बीजेपी के आदमी। इन्हें तो झूठो सच्चो बताया का अल्लाह तो वहाँ से चल रहा अंधभक्त है ना, चल दिए। यहाँ का पता लगा जब उनके झंडे पे दूसरे से झंडे लगे, उन्होंने इस चीज का बहिष्कार करा, कहा जी हम तो किसान सपोर्ट रहे हैं। तो इस देश के राजा थे जिसे हमने तो चुना, राजा को हमने तो चुना, जो सत्ता में जाके बैठ गया, हम जनता का ही तो है। और हमें तो इतना पता, किसान तो ना सड़कों पे लुटा दिया, खेत में किसान सरकार थोड़े जाके हल चलाओगी या गेहूं बोगी या हमारे गन्ने छोड़ लेगी, इन्हें पता लग जाएगा उपज का। लुटाओगे वो लुटाओ 1-2 महीना। किसान भाई पंजाब और हरियाणा तो अनाज का कटोरा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का कटोरा, जो सब तीनों किसानों को यहाँ लुटा लिया इन्होंने, इन्हें पता लग जाएगा उपज का। तो आंदोलन की शुरुआत है, सरकार मान जा, नहीं मानने की तो करा तो किसान है, इसे जड्डे पड़ेगा, का डर तो लगता ही। ये जो आपको ढोले लेकर आ गए पड़ेंगे सड़कों पर, पता लग जाएगा। आंदोलन की शुरुआत थी, अरे यार चिंगारी लगी है, ज्वालामुखी बन जाएगी, किसान जो है ना इरादा कर रहा है। सरकार तो मनों से चोर, किसानों को ये सिर्फ लूटने खसोटने दबाने के चक्कर में ये सोच रहे किसान तो दबा हुआ है, दबा ही रह जाएगा, पर अब ये दबने का नहीं। बिल वापस करवा के ही उठेंगे आप लोग? पर सरकार को देखना होगा क्या करना क्या नहीं करना। मांग तो अपने अधिकारों की मांग कर रही है, शांति के यहाँ पर किसानों की तादाद आज काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? किसानों की तादाद तो यहाँ रोज ही अधिक है, कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो जा, बाकी आज तो वैसे भी चौधरी साहब चरण सिंह जी की जन्म जयंती है, तो किसान वैसे भी बड़े उत्साह से हैं। आज फोर्स भी ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर फ्लाईओवर पे, हालांकि फोर्स तो उधर बैरिकेड के उस तरफ दिखाई देती थी, लेकिन आज बैरिकेड फ्लाईओवर के ऊपर है। फोर्स भी और किसानों की है, सरकार है, इसे कहीं भी लगाओ, यहाँ लगाओ, बॉर्डर पे लगाओ, कहीं लगाओ, बच्चे तो सब किसान के ही हैं। फोर्स का किसानों को कोई डर नहीं। फोर्स कोई अलग से थोड़ी आ रही, फोर्स हमारे किसान भाई है, किसान भाइयों के बालक है, नहीं आंदोलन में शामिल हो सकते, आंदोलन की गतिविधियां तो देख ही सकते हैं। हमारे बीच आप देख लो, हमारे बीच में खड़े, फोर्स का तो कोई बात ही नहीं। कोई हमारा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है तुम्हारे मतई में है, तुम्हारे मतई में आंदोलन देखने के लिए आए थे। किसान का सम्मान हमारे माँ बाप, जितने दुखी किसान है उतने ही दुखी हमारी फोर्स भी है। सारे चाहे। अच्छा ये बताएं, लगभग तकरीबन 1 महीना होने वाला है इस प्रदर्शन को, तो अभी तक आप लोगों की बात सुनी नहीं गई। क्या आप लोग को क्या लगता है कि बात सुनी जाएगी या फिर आप इसी तरह सड़कों पे रहेंगे? दूसरे का मन हम कैसे पढ़ सके, तो सरकार को सोचना भाई, सड़कों पे से ना किसानों को, भोले भाले किसानों को हटाना है, इनके काम धंधे पे भेजना, या जो है देश के हाथ में कटोरा देना है ना, किसानों को सड़कों पे रखो, देखा खेत में क्या पैदा हो जाएगा, ये तो पड़े रहेंगे यहाँ से अपनी बात मान के रहेंगे। तो पैदावार से एक बात याद आई, क्या लगता है किसान तो सारे सड़कों पे हैं इस वक्त, तो जो अभी फसल उगेगा उसमें उपज की एक बात तो बताओ, सरकार को क्या, सरकार अंधी है, बावली है, पागल है, उसे नहीं दिख रहा। कहने लगा इस टाइम गन्ने का मौसम, फसल बोने का टाइम, ये किसान यहाँ बैठे और सरकार जो है गांवों में हजारों करोड़ों रुपए कहीं अपने घर तक खर्च कर रहे हैं, पैसा तो आम जनता का ही हो रहा। ये जो गाज या वहाँ से क्या रहा है, कोई तो गुजरात भेजा, कोई फला जगह भेज रहा, दिल्ली भेजा, कलकत्ते भेज रहे, इनमें खर्चा नहीं हो रहा इनका। जी हम तो एक बात, किसानों को टोकते भी, किसान तो यहाँ बैठे हैं। सरकार जो है सभी प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि भेज रही, गांव में भी भेज रही, यहाँ किसानों के मंच पर क्यों प्रतिनिधि नहीं भेज रही? यहाँ मंच पे आके ना बताओ, समझाने में बताने में वो दिक्कत जा रही है। 3-3 हजार रुपए में कल ट्रैक्टरों वालों को लिया है, यहाँ से एक तेल गिरवाया जी हमारे, हमें तो झूठ बोल के लिया है। कहाँ पर? यही गाजियाबाद पीछे है, पता नहीं कौन से थे, उनको यहाँ आके पोस्टर लगा दिए, बीजेपी वाले थे या कौन से थे वे तो वे जाने। पहले नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया गया
उन्हीं लोगों ने खंडन करा इस बात का कि जी हमें तो 300 रुपये 1500 रुपये टैक्स दिया। ये किसके आदमी, ये बीजेपी के आदमी, इन्हें तो झूठो सच्चो बताओ कि अल्लाह तुम्हें वहाँ से चलना अंधभक्त है ना, चल दिए। यहाँ का पता लगा जब उनके झंडे पे दूसरे से झंडे लगा लगे, उन्होंने इस चीज का बहिष्कार करा, कहा जी हम तो किसान सपोर्ट रहे हैं। तो ये क्या है, पैसे का मिसयूज ही तो हो रहा, किसान के पैसे का यूज हो रहा। सीधी सरकार से एक बात है, हमें तो इस देश के राजा से, जिसे हमने तो चुना, राजा को हमने तो चुना, जो सत्ता में जाके बैठ गया, हम जनता का ही तो है। अब हमें तो इतना पता, किसान तो ना सड़कों पे लुटा दिया, खेत में किसान सरकार थोड़ी जाके हल चलाओगी या गेहूं बोगी या हमारे गन्ने छोल लेगी, इन्हें पता लग जाएगा उपज का। लुटाओगे वो लुटाओ 1-2 महीना, किसानों ने 1 साल लुटाओ, हम तो इन्हें पता लग जाएगा जब खेतों में कुछ होने का नहीं। भाई पंजाब और हरियाणा तो अनाज का कटोरा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का कटोरा। तीनों किसानों को यहाँ लुटा लिया इन्होंने, इन्हें पता लग जाएगा उपज का। तो जब प्रधानमंत्री को बनाने में एक बार बताओ किसका बड़ा सहयोग रहा? आम जनता का। माँ की गोद में से तो लेकर नहीं आए प्रधानमंत्री पद, हम ही लोगों ने बनाया। हम ही लोग अपनी बात बताने के लिए 1 महीना यहाँ हो लिया, और कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना हो जाओ, 1 साल हो जाओ, 2 साल हो जाओ, आप जो पूछ रहे ना क्या करोगे क्या करोगे, हम अपने यहाँ पे अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम चाह रहे पुलिस आवे, हमारा गोली बजावे, लट्ठी मारे, जो हमारे किसान भाई गाँवों में सो रहे ना, उन्हें पता लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा। जब उनकी आँख खुलेंगी फिर वे भी आओगे सवाल पूछने, क्यों मारी तन्ना माइलम का। ऐसा नहीं है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं, आज भी इसीलिए लग रहे। अभी तो यो आंदोलन की शुरुआत है, सरकार मान जाओ, नहीं मानने की तो मैंने कहा तो किसान है, इसे जड्डे पड़ेगा, कहीं का डर तो लगता है। ये जो हम तो ढोल ले लेगा आगे यहाँ पड़ेंगे सड़कों पर, पता लग जाएगा। शुरुआत हुई जी, आंदोलन की शुरुआत थी। अरे यार चिंगारी लगी या ज्वालामुखी बन जाएगी, किसान जो है ना इरादा करके आ गया की बार। तो शुरुआत ऐसा है तो फिर इसका अंजाम कैसा होगा? अंजाम तो सरकार को बताओ, सरकार अगर किसानों को उसको दे देगी या मान लेगी, सही बात, इनकी मांगों को मान लेगी। लेकिन इस बार फसल में उपज की तो कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी, उपज पे तो काफी असर पड़ेगा क्योंकि किसान सड़कों पे है। भगवान तो हमें नहीं, जब हम अपना काम छोड़ आए तो वहाँ काम कोई सरकार थोड़ी कर लेगी, या कोई ऊपर से भूत परे आके कर लेगा। खेत तो खाली पड़े रहेंगे, पता लग जाएगा। खेत नहीं बोना भाई खेतों को पानी कौन देगा, हम ही तो देंगे। हम यहाँ पड़े, खाद का गट्टा 50 किलो का था, 45 का कर दिया, और 5 की लिमिट कर दी। वहाँ किसान को बेचारे खाद गिरना भारी हो रहा। 200 रुपए है यूपी में। अच्छा, एक सबसे बड़ी विडम्बना सुनो, सबके अनाज का भाव यूपी में भी एक ही, पंजाब में भी एक ही, और हरियाणा में भी एक ही। पूरे देश में सब एक भाव है। बिजली के भाव अलग अलग, तेल हरियाणा में अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है। सबसे महंगी बिजली और तेल, किसान 2 ही चीज तो यूज कर रहा, एक तो तेल यूज कर रहा। डीजल के अलग अलग भाव प्रदेशों में, बिजली के अलग अलग भाव अलग। एक देश एक विधान एक भाव वाली बात क्यों नहीं चल रही? सरकार तो मनों से चोर है। किसानों को ये सिर्फ लूटने खसोटने दबाने के चक्कर में सोच रहे किसान तो दबा ही रह जाएगा, पर अब ये दबने का नहीं। 1947 के बाद बिल वापस करवा के ही उठेंगे आप लोग? पर सरकार को देखना हो तो उसे क्या करना क्या नहीं करना। हम तो अपने अधिकारों की मांग कर रही, शांति प्रिय तरीके से कर रहे, अपने अधिकार लेकर हैं। संशोधन या फिर पूरी वापसी? पूरी वापसी हो तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। और बाकी सरकार की मंशा क्या है वो तो उसके पेट में भर रहा, हम उसकी बात को कैसे बता देंगे? हम तो अपनी मांग रख रहे भाई, हम तो MSP मांग रहे, अपना सही समय पर गन्ने का भुगतान मांग रहे, तो हर प्रदेशों में एक समान बिजली मांग रहे, तेल का भाव एक समान मांग रहे। इस बात का फैसला भी चौधरी साहब कराएंगे कि पूर्ण रूप से वापसी चाहते हैं, या जो भी संशोधन या जो भी हम उनके साथ हैं, उनके हम कार्य करते हैं। चौधरी साहब कौन? चौधरी राकेश टिकैत जी या नरेश टिकैत जी। हम तो एक अपनी यूनियन के किसान बिरादरी के छोटे से अंश मात्र हैं। किसी भी आंदोलन का, किसी भी समूह का, किसी भी संगठन का एक नेता तो हो नहीं, तो जो नेताजी कहेंगे वो बात माननी जाती। अच्छा, नेताजी जो हमारी बात कह रहे लगातार मीडिया में भी हैं, सरकार के साथ भी हैं, सरकार मान कहाँ रही? सरकार तो कहे आओ हमारे AC में बैठो, बात करो और फिर चले जाओ। कल ही उन्होंने बयान दिया कि ये एक, हमने तो पता नहीं कृषि मंत्री जी ने आप ही के माध्यम से पता लगा आंदोलन पे, हमें क्या पता लग रहा। अगर जी बिल तो वापिस होने के नहीं, हम ये कर रहे, जब उनकी और फिर कह रहे कि किसान बात नहीं कर रहे। किसानों ने बिल्कुल एक डैमेज कंट्रोल कर दिया, वार्ता का रास्ता ही नहीं निकाल रहे। तैयार है आप ही ये कह रहे कि हम कानून वापिस नहीं लेने के, जब आपने ये कह दिया हम कानून वापिस नहीं लेने के, और किसान वार्ता का रास्ता रोक रहा। भाई चित भी थारी पट भी थारी, किराए के किसान भी तमी बताओगे, सच्चे किसान भी तमी बताओगे, खालिस्तानी भी तमी बताओगे, आतंकवादी भी तमी बताओगे, और बाद में वो कहते हो सर ये तो किसान बात नहीं करना चाहते।
क्या किसानों के मंच पे सरकार अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज सकती? एक प्रवक्ता एक घंटे वहां से बैठा रहे कि सब बड़े न्यूज चैनलों पे बड़ों पे, क्या एक प्रवक्ता यहाँ आके नहीं समझा सकता? हम ये कह रहे किसान तो भ्रमित हो गया, विपक्ष ने भरमा दिया। अनाज की कमी, गन्ने की कमी, इन किसानों का नुकसान नहीं दिख रहा इन्हें। 300 रुपए में नहीं मिलता आदमी, और ये यहाँ से अपना काम छोड़ो पड़े, वहां से खेतों को जब पानी नहीं आने का, जब अनाज जो कम होगा इस बार, जब पता लग जाएगा इन्हें। लेकिन एक बात मुझे बहुत देखकर अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग किसान भी है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्र के, और ठंड भी अपने चरम सीमा पे, ठंड बहुत ज़्यादा है 4-5 दिनों से, बहुत ज़्यादा। घर में लोग रह रहे, उन लोगों को भी रहा नहीं जा रहा, ठंड से कांप रहे वो लोग। कपकपाती ठंड में यहाँ खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ सड़कों पे? तो क्या ये सब सरकार को दिख नहीं रहा है क्या? धरती पे जन्म लेने वाले का पहला फर्ज तो देश के लिए हो, और देश के लिए चलाने के लिए इसमें यहाँ से संविधान के तहत देश चले। संविधान में वोट का अधिकार दिया हमने, वोट सरकारों को, पार्टियों को दी, पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बना के राजा का कुछ धर्म नहीं है क्या? राज धर्म कुछ है ही नहीं क्या? अब उस राजा को नहीं सोचना चाहिए कि तेरी जनता यहाँ जड्डे पड़े में पड़ी, एक 60, 70, 80 साल का बुजुर्ग यहाँ कर रहा, 12-13 कैजुअलिटी भी यहाँ हो चुकी, तो राजा का कोई धर्म ही नहीं है? वो यहाँ एसी में पड़ा रही है, यहाँ जड्डे पाले में पड़े, तो सरकार बिल्कुल मानवताहीन होगी है, मानवता इनकी मर चुकी है, तो उस बारे में तो कुछ कहो ही ना। आखिर में एक सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा क्या आपको खोखला दिखाई देता है? हाँ जी बिल्कुल, फिलहाल इस स्थिति को देखते हो तो खोखला ही लग रहा। किसान वो खड़ा, किसान वो पड़ा, जवान वो खड़ा, सरकार मजे से एसी में बैठी, जहाँ तहाँ एसी के मंच पे बोल ली, आम मंच पे बोलते हो डर लग रहा सरकार को।